1 जनवरी 1818 को पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 मराठाओं के साथ अंग्रेजों के कब्जे वाले पुणे पर हमले की योजना बना रहे थे। रास्ते में मिली ईस्ट इंडिया कंपनी की 800 सैनिकों वाली टुकड़ी में ज्यादातर सैनिक भारतीय मूल के महार दलित थे। इस सेना ने पेशवाओं को कामयाब नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के दलित नेता आज भी मराठों पर ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न मनाते हैं। तीसरे और आखिरी एपिसोड में जानेंगे देश की राजनीति में महाराष्ट्र का अहम क्यों है, दलितों के आंदोलन और आजादी के 13 साल बाद कैसे बना अलग महाराष्ट्र, अछूतों के अधिकारों की लड़ाई वाली धरती। इतिहासकारों के मुताबिक पेशवाओं के शासन के दौरान नगर में प्रवेश करते समय महारों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था, जिससे पैरों के निशान मिटते चले। शरीर पर लटके बर्तन पर ही थूकने की इजाजत थी, यहाँ तक कि मंदिर में भी उनका जाना मना था। पेशवाओं ने महारों को अपनी सेना में नहीं रखा, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो लिए। छुआछूत, जातियों में भेदभाव और समाज में असमानता की वजह से महाराष्ट्र की धरती पर कई सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे महाड सत्याग्रह, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झीलों और तालाबों से दलितों को भी पानी लेने की अनुमति दिलाई। इसके अलावा कालाराम मंदिर में प्रवेश की लड़ाई और पूना पैक्ट, जिसमें दलित आरक्षण के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने आ गए थे। दरअसल 16 अगस्त 1932 को अंबेडकर की कोशिशों से ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार दिया। 18 सितंबर 1918 को गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो मरते दम तक उपवास रखेंगे। 22 सितंबर 1918 को अंबेडकर गांधी से मिलने पुणे के यरवदा जेल पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर तमिल नेता MC राजा ने अंबेडकर को समझाया कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन्होंने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम पूना पैक्ट साइन हुआ और तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। महाराष्ट्र में कैसे लड़ी गई आजादी की लड़ाई? 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव की शुरुआत की। उन्हें लगा कि इस बहाने समाज के हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। लोग इस मुहिम से जुड़े। गणेश विसर्जन के दौरान तिलक ने देशभक्ति के नारे, गीत और भाषण के जरिए लोगों में आजादी की मांग को जगाया। इसके अलावा कांग्रेस के विचारधारा से मेल न खाने की वजह से नागपुर के केशव बलिराम हेडगेवार को हिंदुओं के लिए अलग संगठन बनाने का ख्याल आया। 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने नए संघ की नींव रखी और 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS रखा गया, जो आज देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। बॉम्बे और संयुक्त महाराष्ट्र बनने की कहानी। कई सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी हेप्टेनेसिया यानी 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था। करीब 300 ईसा पूर्व से लेकर 1348 तक कई हिंदू वंशों ने इन पर राज किया। 1391 से लेकर 1534 तक ये आइलैंड सुल्तान बहादुर शाह के कंट्रोल में था। 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपियन ट्रेडर के तौर पर यहाँ आए। 16वीं शताब्दी में मुगलों को हराकर पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। वो इसे बॉम बोहिया कहते थे। 1661 में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन डी ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में उन्हें बॉम्बे भी दिया गया। किंग ने बॉम्बे को 10 पाउंड के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई और करीब 90 सालों तक यहाँ शासन किया और बॉम्बे के आइलैंड्स को एक साथ जोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ावा मिलने के कारण गुजराती लोगों का दबदबा यहाँ बढ़ा, लेकिन उनका मराठियों के साथ टकराव भी बढ़ा और अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। महाराष्ट्र राज्य की मांग 1940 के दशक से ही होने लगी थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये मांग ठंडी पड़ गई। आजादी के साथ ही ये मांग फिर से तेज हुई। 20 नवंबर 1955 को मुंबई समेत अलग महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग के बीच मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और सांसद SK पाटिल एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पाटिल ने कहा, जब तक आकाश में सूरज और चांद है, मुंबई महाराष्ट्र में समाहित नहीं हो सकता। इसके बाद मुंबई के लोगों को इतना गुस्सा आया कि सभा में शामिल लोगों ने दोनों नेताओं पर पत्थर और चप्पल बरसा दिए। मुंबई के हुतात्मा चौक की तरफ लाखों की भीड़ ने मार्च किया। सीएम मोरारजी ने भीड़ को रोकने के लिए शूट एट साइट एंड शूट टू किल के आदेश दिए। एक ही दिन में 15 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए।
15 जनवरी 1956 को प्रधानमंत्री नेहरू ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात को अलग अलग राज्य बनाने की घोषणा आकाशवाणी पर की। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की घोषणा हुई। मुंबई में फिर विरोध शुरू हो गया। मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र के नारे लगाते हुए जनता सड़कों पर आ गई। 16 से 22 जनवरी के बीच महाराष्ट्र में गोलीबारी की कई घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए बड़ी रैली निकाली। तब कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की। संसद ने मुंबई समेत संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पास किया। मुंबई को संयुक्त महाराष्ट्र की और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया।